जय शिवा, जय बड़देव, जय गोंडवाना राज्य। सभी सज्जनों को जय शिवा, जय जोहार। गोंडियन गाथा गोंडी पुनेम अध्याय 27 बावन गढ़ों पर अत्याचार। तो जब भी आप पढ़ लीजिएगा साथियों, मैं भावार्थ को पढ़ते हुए चलूँगा। आर्य सूत महिल पनिहारे थे, आर्य सूत महिल पनिहारे थे, जो उरई गढ़ में सरदार बने बैठे और 52 गढ़ों के चुगलखोर थे। चंद्रवंश राजा चंदेला महुआ के राजा थे। बघेल, कछवाहा, ओछी, पवार, चौहान ये सभी गोंडवाना के लोग थे। इन्हें आर्यों ने जाति भेदभाव, सेवा व्यवस्था, समाज को तोड़कर बिखेर दिया। गढ़ कवानाज में राजा जयचंद, जिनका लाखों का व्यापार था। इस प्रकार 52 गढ़ों में गोंडियन समाज के राजा थे। गढ़ दिल्ली में पृथ्वीराज धनी चौहान थे। नागवंशी दक्ष के पुत्र आल्हा उदल सूरवीर महाप्रतापी राजा थे, जिन्हें संसार जानता है। गढ़ महुआ के चंदेल के यहाँ पारस पत्थर था। लोहा छुआने से सोना बन जाता था, जिस कारण महिल को जलापान थे, इसलिए 52 गढ़ों में चुगली किया करते थे। अंत में माहिल ने समाज को तितर बितर कर दिया। वह सभी राजाओं का विनाश कर दिया। आल्हा माँ शारदा देवी की पुजारी थे। आज भी आल्हा अमर जीवित है, जो कजली वन में छुपकर माँ शारदा की पूजा करता है। आल्हा के चाचा वच राज के पुत्र बहुरी वीर मलखान आल्हा के लघु भ्राता थे। चंदेले के पुत्र ब्रह्मानंद आल्हा को ज्येष्ठ भ्राता मानते थे। आर्य माहिल चुगली करके 52 गढ़ों के राजाओं को तोड़ फोड़ कर उजाड़ दिए। आज गोंडियन समाज उन्हीं आर्यों के संपर्क से प्राकृतिक संस्कृति को दिनों दिन भूल गए और उन्हीं के रीति रिवाज, उनकी संस्कृति को मानना लगे। आर्यों के संपर्क से गोंडी रीति रिवाज को भी खो बैठे हैं। आर्य विदेशियों के चाल में चलने लगे, उनके गुलाम बन के यह समाज भटक गया है। मुगल, अशोक, मराठा, ब्रिटिश गवर्नर, फ्रांस, गन, फिरंग सम्राट आदि लोग संपूर्ण गोंडवाना भुइया के 52 गढ़ों के राजाओं पर अत्याचार किया और भाई भाई को कटवा मरवा दिए, धोखे देकर मरवा डाले। भाटीगढ़ के राजा रायमुंडा शाह सारदी को गढ़ सिंदौला के तपे श्री खां दबा बैठे थे। इस कारण राजा राय मुंडा शाह सोना सुअर का चक्कर लगाया। आदि सोन सुअर को मारोगे तो, यदि सुअर को मारोगे तो तुम्हें दबा हुआ सारदी दूंगा। और तापश्री सुनकर लालचवश भाटीगढ़ में चढ़ाई की, किंतु सोन सुअर के सामने हार हुई, जिसे राय मुंडा शाह तपेश्री की सेना सहित इन्हें कैद खाने में बंद कर दिए। इन्हें 12 वर्ष बीत गए, किंतु
तापसी की सेना सहित इन्हें कैद खाने में बंद कर दिए। इन्हें 12 वर्ष बीत गए किंतु तापसी जीत नहीं सके। इस गाथा को सभी गोंडिया समाज जानते हैं। हीरागढ़ के राजा हीरा शाह ओटी कमाल हीरो के मईके रायगढ़ सिंगोला आए। मुस्लिम फ्रांस गनों के साथ घनघोर युद्ध हुए। इसी युद्ध में हीरा शाह वीरगति को प्राप्त हुआ। 1525 में हीरा शाह ओटी धर्मी माँ के गोद में सदैव के लिए सो गया। यह देख कमाल हीरो पति शोक से अपनी प्राण दे दिया। सन 1326 में गढ़लांजी के राजकुमारी हसला देवी मुगलों के साथ जाति धर्म रक्षा हेतु बलिदान हो गई। चंद्रवंश के सलेह बाहन निसंतान थे। सलेह बाहन की पत्नी कंचना रानी दुर्गे मड़िया में जाकर देवी से वरदान प्राप्त किए। इधर संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह मरावी उत्पन्न हुए। राजा संग्राम शाह नागवंशीय खानदानी राजा थे। इधर देवी के वरदानी से दुर्गावती उत्पन्न हुई। जब दुर्गावती 12 वर्ष की हुई तब रानी दुर्गावती की भेंट देने हेतु दुर्गा मड़िया जाने की निश्चित की। इधर दुर्गावती दलपत शाह को पत्र लिखी और अपने एक सहेली को दलपत शाह के निकट भेजी। पत्र अनुसार दलपत शाह मरावी घोड़े पर सवार देवी थाने पर आ पहुँचे। इधर कंचना रानी दुर्गावती को भेंट देने हेतु देवी के सम्मुख खड़े हो गई और कहने लगी, हे माँ, मैं तुमसे वचनबद्ध हूँ। आज अपना वचन पूरा करने आई हूँ। कंचना रानी दुर्गावती को देवी भेंट देने तैयार हुई। वैसे ही दलपत शाह देवी के सम्मुख खड़े हो गए। हे माँ, इस भेंट के बदले में तुम्हें दूसरी भेंट देने को तैयार हूँ। मर्जी आपकी है। माँ ऐसा कह दलपत शाह देवी को भेंट दिया और दुर्गा को बचा लिया। दुर्गा को घोड़े में बैठाकर गढ़ा मंडला ले आए और दुर्गावती के साथ अपना शादी किया। सन 1542 में रानी दुर्गावती सिंगौरगढ़ में गोंडियन पद्धति प्राप्त किया। रानी दुर्गावती राजा दलपत शाह जूनागढ़ गढ़ा मंडला अपनी राजकाज चलाने लगे। जलनखोर अफगानों ने जलन के कारण लड्डू में जहर मिलाकर राजा दलपत शाह को लड्डू दे दिए। लड्डू खाते ही दलपत शाह हमेशा के लिए धरती माई की गोद में सो गया। तब रानी दुर्गावती सन 1562 में गोंडवाना राजधानी चौरागढ़ में स्थापित किया। रानी दुर्गावती चौरागढ़ के मदन ताल थाना में अपना निवास स्थान बनाए। रानी दुर्गावती के गुण समृद्धि चारों ओर फैल गई। यह सुनकर दिल्ली के अकबर बादशाह रानी के भेद लेने हेतु अपने सेनापति आसिफ खां को भेजे। आसिफ खां रानी के पूरे भेद बता दिए। सुनकर अकबर के होश उड़ गए। अकबर घबरा गए। लालचवश अकबर उतावले हो गए। रानी की सुंदरता, उनके नेक गुण, सोने के सिक्के चलाना अकबर के लिए एक बड़ा बोझ हो गया। बीच में अकबर ने कई को बार चिट्ठी पत्री भेजते रहे किंतु रानी ठुकरा दिया करती थी, जिससे अकबर क्रोधित हो अपने सेनापति आसिफ खां को आज्ञा दे दिया। आसिफ खां धोखा देकर गढ़ा मंडला पर हमला कर दिया। रानी दुर्गावती अपनी कमर पर कटार बांधी थी और मुगल सेनाओं पर कूद पड़ी। समर में मर्द के समान लड़ने लगी। सेनापति आसिफ खां से टक्कर ली। आसिफ खां रानी की वीरता देखकर घबरा गया
अपनी मातृभूमि हेतु रानी दुर्गावती भयानक युद्ध प्रारंभ कर दिया। रात्रि हो जाने के कारण युद्ध रुक गया। रानी दुर्गावती अपनी फौज सहित नरई नाला के तट पर विश्राम करने लगी, लेकिन देश में चुगलखोरों की कमी नहीं है। बिना शस्त्र के रानी की फौज सोई हुई थी। यह भेद जाकर आसिफ खां को बता दिए। यही मानसिकता काम कर गई। जहां रानी की फौज विश्राम कर रही थी, उसी ठिकाने में आसिफ खां हमला कर दिया। अचानक हमला से रानी के सारे फौज कट गई, अनर्थ मारे गए। अपनी सुरक्षा हेतु रानी मंडला की ओर निकल पड़ी, किंतु नरई नाले पर भयानक बाढ़ आ गई। नदी बाढ़ में घोड़े नदी पार नहीं कर पाए। तब रानी उसी नदी के किनारे लड़ने का निर्णय ली। मुगल सेना से जी जान लगाकर लड़ने लगी। रानी जोश में आ गई और मर्द के समान लड़ने लगी, किंतु अचानक बाण आकर रानी के बाह आंख में आ लगी, परंतु रानी की शरीर नहीं कपी। आंख से बाण निकाल कर जी जान से लड़ने लगी। इसके पश्चात दूसरा बाण आकर रानी के दाएं आंख पर लगी। रानी को मूर्छा आने लगी। रानी विचार करने लगी, जीते जी मेरे शरीर को दुश्मन के हाथ नहीं लगने दूंगी। इसी प्रकार रानी विचलित थी। रानी मंत्री को अपने पास बुलवाई और मंत्री को समझा बुझाकर पुत्र नारायण को उन्हें सौंप कहीं, मंत्री मेरी आज्ञा का पालन करो। वन में नारायण को छुआ आओ, छुआ न छुड़ाओ। यह सुन मंत्री नारायण को ले वन में जा छुपे। यह भेद किसी को नहीं हुआ। रानी दुर्गावती अपनी धर्म बचाने हेतु धर्म गुरु पाहंदी गोपाल लिंगों की वचनों को हृदय में रखकर जय लिंगो जय जंगो बोलकर अपने पेट में कटार मारकर प्राण दे दी। मातृभूमि के लिए रानी कुर्बान हो गई। 24 जून 1564 में सदैव के लिए धरती दाई की गोद में सो गई। गर्व है उस नारी दुर्गावती की जिसने मर्द जैसे जोश दिखलाई। फूल नहीं चिंगारी थी, फूल नहीं चिंगारी थी, दुर्गावती गोंड वंश की नारी थी। फूल नहीं चिंगारी थी, दुर्गावती गोंड वंश की नारी थी। रानी दुर्गावती की वीरता से सभी मर्द अपने मुंह पर उंगली दबाकर रह गए। सभी मर्द लज्जित हो गए। तो बस इतना ही सगा साथियों, इस वीडियो के यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय भीम, जय